दूसरा इतिहास अध्याय 3। मंदिर निर्माण। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी और नान के खलिहान में तैयार किया था। उसने अपने राज्य के चौथे वर्ष के दूसरे महीने के दूसरे दिन को निर्माण कार्य आरंभ किया। परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया, उसकी यह नींव है, अर्थात उसकी लंबाई तो प्राचीन काल के नाप के अनुसार 60 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी। भवन के सामने के ओसारे की लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की और उसकी ऊंचाई 120 हाथ की थी। सुलेमान ने उसको भीतर से शुद्ध सोने से मढ़वाया। भवन के मुख्य भाग की छत उसने सनोवर की लकड़ी से पटवाई और उसको अच्छे सोने से मढ़वाया और उस पर खजूर के वृक्ष की और साकलों की नक्काशी कराई। फिर शोभा देने के लिए उसने भवन में मणि जड़वाए और यह सोना परवेम का था। उसने भवन को अर्थात उसकी कड़ियों, डेवड़ियों, दीवारों और किवाड़ों को सोने से मढ़वाया और दीवारों पर करूब खुदवाए। परम पवित्र स्थान। फिर उसने भवन के परम पवित्र स्थान को बनाया। उसकी लंबाई भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी और उसने उसे 600 किक्कार शुद्ध सोने से मढ़वाया। सोने की कीलों का तौल 50 शेकेल था। उसने अटारियों को भी सोने से मढ़वाया। फिर भवन के परम पवित्र स्थान में उसने नक्काशी के काम के 2 करूब बनवाए और वे सोने से मढ़वाए गए। करूबों के पंख तो सब मिलकर 20 हाथ लंबे थे, अर्थात एक करूब का एक पंख 5 हाथ का और भवन की दीवार तक पहुंचा हुआ था और उसका दूसरा पंख 5 हाथ का था और दूसरे करूब के पंख से मिला हुआ था। दूसरे करूब का भी एक पंख 5 हाथ का और भवन की दूसरी दीवार तक पहुंचा था और दूसरा पंख 5 हाथ का और पहले करूब के पंख से सटा हुआ था। इन करूबों के पंख 20 हाथ फैले हुए थे और वे अपने अपने पांवों के बल खड़े थे और अपना अपना मुख भीतर की ओर किए हुए थे। फिर उसने बीच वाले पर्दे को नीले, बैंगनी और लाल रंग के सन के कपड़े का बनवाया और उस पर करूब कढ़वाए। पीतल के खम्भे। भवन के सामने उसने 35-35 हाथ ऊंचे 2 खम्भे बनवाए और जो कंगनी एक एक के ऊपर थी वह 5-5 हाथ की थी। फिर उसने भीतरी कोठरी में साखलें बनवाकर खम्भों के ऊपर लगाई और 100 अनार भी बनाकर साखलों पर लटकाए। उसने इन खम्भों को मंदिर के सामने एक तो उसकी दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर खड़ा कराया और दाहिने खम्भे का नाम याकीन और बाएं खम्भे का नाम बोअज रखा।